ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली 22/9/2024 रिवाइज कोर्स है 18/1/2002। आज विशेष 18 जनवरी की मुरली है। समर्ति दिवस हम सब बच्चों का ब्रह्मा बाप के प्यार में खो जाने का दिवस। आज की मुरली का सार है, स्नेह के शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्वात्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज बाबा विशेष स्मृति दिवस और समर्थी स्वरूप बच्चों को मिलने के लिए आए हैं। तो हमें खुद को चेक करना होगा कि मैं बाबा का लाडला कितना देर समर्थी स्वरूप और स्मृति स्वरूप रहता हूँ। आज क्या है? समर्थी और स्मृति स्वरूप का दिवस है। तो बाबा किसको मिलने आए हैं? समर्थ स्वरूप बच्चों को और स्मृति स्वरूप बच्चों को। तो हमें अपने को चेक करना है कि क्या मेरे मीठे प्यारे बाबा मुझे मिलने आए हैं, कि मैं बाबा का लाडला कितने देर समर्थ स्वरूप और कितने देर स्मृति स्वरूप रहता हूँ, या समर्थी स्वरूप और स्मृति स्वरूप में बन गया हूँ। चेक करना पड़े स्वयं को। बाबा कहते हैं आगे, 18 जनवरी बच्चों में विशेष स्नेह की लहर रहती है ना, लहर रही। बाबा बाप के स्नेह की यादों में विशेष समाये हुए हैं। पाप बच्चे बाबा की याद में समाते हैं और बाबा भी, बाबा क्या कहते हैं, बाप के स्नेह की यादों में बच्चे विशेष समाये हुए हैं। और यह स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का वरदान है। स्नेह क्या है हमारे लिए? ब्राह्मण जीवन का वरदान। क्योंकि परमात्मा स्नेह ने ही हम सबको क्या किया? नया जीवन दिया है। दिया ना नया जीवन। मनुष्य से ब्राह्मण बन गए ना, और ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं, है ना। तो आज बाबा कहते हैं, फिर ये बाबा ने कहा, परमात्मा स्नेह ने ही हम सभी बच्चों को नया जीवन दिया है, और ये स्नेह के शक्ति ने ही सबको बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सब सहज कर दिया है। इसी स्नेह के कारण ही कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हैं ना हम। यह स्नेह छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाया भी नहीं पड़ सकती है, लेकिन बाप दादा कहते हैं उसके लिए सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह के पीछे क्या सब कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। बाबा कहते हैं स्नेह है तो क्या आता है? स्नेह है तो क्या होता है? जैसे देखो, बच्चों से, लौकिक बच्चों से माँ का स्नेह है तो कैसा होता है? कुछ भी समर्पित करना पड़े तो कुछ भी नहीं लगता। हमारे बच्चों में इतना स्नेह रहता है, और यही स्नेह अभी हमें बाबा के लिए हो गया है। तो बाबा क्या कहते हैं? स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। निरंतर स्नेह में मेहनत भी नहीं लगती, और सहज बाप समान यही स्नेह बना देता है। स्नेह से क्या होगा? हम बाप समान बनने में हमें मदद होगी। बाप समान बनना माना ब्रह्मा बाप कैसे बने, क्या पुरुषार्थ किया, बाबा के दिल में क्या रहा, ये जब हम ध्यान में लेंगे तभी हम बाप समान बनेंगे। तो जैसे देखो, फिर बाबा ने बताया सदा बाप के स्नेह में समाये रहो। जैसे ब्रह्मा बाप सदा ही बाप के स्नेह में समाये रहे, इसीलिए इसका यादगार ही क्या है? कलकत्ता में दिखाया जाता है। गंगा सागर में समा जाती है। ब्रह्मा बाबा हमेशा शिव बाबा की याद में समाये रहे। इसी का यादगार कलकत्ता में क्या दिखाया है? गंगा सागर में समाती है। स्नेह में समाने में ही मज़ा है। इसलिए बाबा चाहते हैं बाप के प्यार का सबूत समान बन के दिखाओ। बाबा से प्यार है ना,
तो इसका सबूत क्या मांग रहे बाबा कि बाप समान बन के दिखाओ। अभी क्या करो, व्यर्थ सब समाप्त करो, क्योंकि व्यर्थ कभी समर्थ बनने नहीं देगा। इसीलिए सदा समर्थ संकल्प ही करो, क्योंकि जब आप निमित्त आत्माएं समर्थ बनेंगे तभी ही विश्व के आत्माओं को क्या होगा, समर्थी दिला सकेंगे। आज बाबा हम सबको विशेष सेवा के लिए कह रहे हैं ना कि समर्थ आत्माओं, आपको सब शांति के और शक्ति के लिए पुकार रहे हैं। और कौन सी आत्माएं पुकार रही है? जो शांति और सुख से खाली हो गई है। और यही आत्माएं शांति की और सुख की भिखारी बनकर निरंतर आपको पुकार रही है कि हमें भी थोड़ी शांति दो, शक्ति दो। और हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, हमें मुक्ति दो। पुकार रहे हैं ना सभी। बाबा कहते क्या ये पुकार तुम्हें सुनाई नहीं देती है? पड़ रही है कानों में सबकी पुकार। सभी आत्माएं दुखी खाली भिखारी होके आपको पुकार रहे हैं। तो बाबा ने कहा सुनाई दे रही है ना पुकार। फिर बाबा ने बताया क्या अभी तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी हो क्या मुक्ति मास्टर मुक्तिदाता बन के सबको मुक्त करने के लिए समर्थ बन रहे हो? क्या है, चेक करना पड़े अपना आपको सबको। फिर बाबा ने बताया आज के मुरली में, फिर बाबा ने कहा अभी मास्टर मुक्तिदाता बन बेहद स्वरूप से विश्व की आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। तो क्या करना पड़े? मास्टर मुक्तिदाता बनने से ही स्वयं क्या कर पाएंगे? सबको मुक्ति की अंजलि दे पाएंगे, सुख शांति और मुक्ति की। और फिर उसमें मास्टर मुक्तिदाता स्वरूप को स्वयं में इमर्ज रखेंगे तो उससे ही क्या होगा? बाबा कहते मास्टर मुक्तिदाता बनने से ही स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। और यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। क्या है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना? मास्टर मुक्तिदाता बन के सबको मुक्ति की अंजलि देना। आज विशेष बच्चों ने ब्रह्मा बाप को ज़्यादा याद किया और ब्रह्मा माँ ने भी आप सबको स्मृति और समृति से याद किया। क्या 18 जनवरी क्या है? समृति दिवस है ना, स्मृति दिवस है। तो इसीलिए बाबा ने बताया बच्चों ने याद किया तो बाबा ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समृति से याद किया। फिर बाबा ने बच्चों को उलाने दिए कि बाबा को बच्चों ने उलाने दिए हैं क्या उलाने मिले होंगे कि बाबा आप इतने जल्दी हमें छोड़ के क्यों गए? बाबा को बच्चों के उलाने समझ में आते हैं। तो इसलिए बाबा को बच्चे बाबा को कहते बाबा हमें इतने जल्दी आप छोड़ के क्यों गए? तो ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा से पूछा कि हमें इतना जल्दी क्यों बुलाया? तो शिव बाबा ने बोला, क्या बोला होगा कि सबको बता के छुट्टी लेते तो क्या सब छुट्टी दे देते? और फिर बाबा ने याद दिलाया आप अर्जुन का तो यादगार ही है ना। क्या? अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही है ना यादगार अर्जुन का। तो ब्रह्मा बाप ने मुस्कुरा के बोला यह भी कमाल ही थी कि बच्चों को और ब्रह्मा बाप को भी नहीं समझ में आया कि जा रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं। सामने होते हुए भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन शोज फादर का पार्ट ड्रामा में नूंदा हुआ है। क्या हुआ बाबा? अव्यक्त होने से क्या हुआ? सन शोज फादर, बच्चों को प्रत्यक्ष किया ना बाबा ने। फिर बाबा ने बताया कि सन शोज फादर का पार्ट ड्रामा में नूंदा हुआ है। इसको ही कहते हैं वहाँ ड्रामा वहाँ। सेवा में परिवर्तन की नूंद थी।
क्योंकि ब्रह्मा बाप को बच्चों को बैकबोन बनाना था। इसीलिए ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पाठ बजाने चले गए और अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पाठ बजाना ही था। फिर डबल विदेशियों ने बहुत मीठी मीठी उलाने दिए कि बाबा और 2-4 साल तक रुकते तो हम भी आपको देखते। तो बाप ने हंसी में बोला कि ड्रामा से बात करो, अभी आप सभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ और हर दिन ही समर्ति दिवस मनाओ, समर्ति बनो। हर दिवस ही कैसा हो जाए, समर्ति दिवस हो जाए, किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाप ने समर्ति दिवस की शिक्षा दी उसके स्वरूप बनो। क्या कहा है बाबा ने? ब्रह्मा बाप ने जो स्मृति दिवस या समर्ति दिवस की जो हमें सबको जो शिक्षा दी है उसको स्वरूप में लाओ। क्या शिक्षा है, याद करो। बाबा ने कहा वो शिक्षा आप सभी तीव्र पुरुषार्थी को याद आ गई ना। वो शिक्षा है कि निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी बनो। सो प्रैक्टिकल में क्या करना पड़े, अपने आप सोचो। समर्ति दिवस मनाना, स्मृति दिवस मनाना, ये तो बाबा ने कहा रोज का ही दिन आपका इस कल्याणकारी संगम युग पर रोज का ही दिन हमारा समर्ति दिवस बन जाए। ऐसे हमें तीव्र पुरुषार्थी बन के पुरुषार्थ करना है और फिर लास्ट सो फास्ट भी जाना है ना। तो बाबा कहते हैं समर्ति दिवस की शिक्षा याद है ना, 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। ये है स्मृति और समर्ति दिवस की 18 जनवरी की शिक्षा। बाबा ने कहा फिर सेकंद में साकार स्वरूप में आओ, फिर सेकंद में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यही अभ्यास दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ याद में बैठने के टाइम में निराकारी स्टेज में रहो, बल्कि दिन में भी बीच बीच में टाइम निकाल कर भी निराकारी आत्मा स्वरूप का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो तो भी यही अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्म इंद्रियों का आधार लेके कर्म कर रही हूँ। यही अभ्यास बार बार करो और यही निराकारी स्थिति ही करावनहार स्थिति है। कर्मेंद्रिया करणहार है, मैं आत्मा करावनहार हूँ। इसीलिए कर्म के बंधन में फंसेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे। कर्म के बंधन में फंसने से ही क्या होगा, समस्या आती है। इसलिए सारे दिन में चेक करो कि मैं आत्मा करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ ना। किससे कर्म करा रही हूँ? कर्म इंद्रियों के द्वारा। फिर बाबा ने क्या बताया? फिर बाबा ने कहा अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। तो क्या करना पड़े? स्वयं ही प्रथम देह अभिमान से मुक्त होना पड़े। हाँ, तो बाबा ने कहा अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। पहले बार बाबा मिलन में आने वाले को भी बाबा ने कहा विशेष याद प्यार है, क्योंकि अच्छा हुआ समय पर बाप को पहचान लिया और वर्षे के अधिकारी बन गए। अब इसी भाग्य को सदा याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया। और डबल फॉरेनर्स को बाबा ने कहा कि ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है। बाबा का संकल्प शक्ति, बाबा ने क्या कहा फिर? संकल्प शक्ति बड़ी फास्ट है, इसलिए आपकी रचना डबल फॉरेनर्स भी फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करते हैं। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरेनर्स क्या है? डबल सिकिलदे हो। भारत के भाई बहन भी आपको देख खुश होते हैं। किसको? डबल फॉरेनर्स को। और क्या कहते हैं?
वहाँ डबल फॉरेनर्स वहाँ। तो डबल फॉरेनर्स को खुशी होती है ना। कितनी खुशी है? बहुत अच्छा है। इतनी खुशी है जिसकी तुलना कोई भी चीज़ से कर ही नहीं सकते। इतनी खुशी है ना। बाबा ये बताते हैं कि कितनी खुशी है जिसकी तुलना कोई से कर ही नहीं सकते। इतनी खुशी मिली है क्योंकि बाप मिला तो वर्षे के अधिकारी बने, इसलिए। फिर बाबा ने आज के मुरली में बताया, ऐसे अथाह खुशी फॉरेनर में फॉरेनर्स में है ना अथाह खुशी। सब देख रहे हो ना, खुश हो रहे हैं। देखो, साइंस के साधन आपको बेहद की सेवा में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा भी कराएंगे। और बाबा कहा, आपके स्थापना के कनेक्शन से ही यह साइंस की भी तीव्र गति हुई है। और बाबा ने कहा, क्या स्थापन हो रहा है? संगम युग पे क्या स्थापन हो रहा है? सत्ययुग स्वर्ग की नई सत्व प्रदान सुख शांति की दुनिया की स्थापना कौन कर रहा है? रत्नागर, बाजीगर, सौदागर, प्राणेश्वर, परमपिता परमात्मा, सदगति दाता हमारे शिव बाबा हम बच्चों के द्वारा ब्रह्मा माँ को अपना रथ बना के हम बच्चों को बाबा ने कोठों में कोई में से चुना है ना। तो क्या हो रहा है? बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, आपके स्थापना के कनेक्शन से ही यह साइंस की भी तीव्र गति हुई है। और बाबा कहते हैं, सभी पांडव समर्थ है ना, और शक्तियाँ बाप समान और शक्ति सेना हो। शक्ति की शिव की शक्ति ही, बाबा ने क्या, शिव की शक्ति सेना हो ना। और शक्ति की शक्ति ही माया जीत। शक्तियाँ माना बहन, पांडव माना भाई कुमार, और कुमारिया माना कौन? शक्ति। तो बाबा कहते हैं शक्तियों की शक्ति ही माया जीत बनाने वाली है। कितना सुंदर बाबा ने सम्मान दिया। मायाजीत कौन बनाएगा? हमारी सारी शक्तियाँ ही हमें मायाजीत बनाएगी, जो हमें बाबा से लेनी है। अष्ट शक्तियाँ, ज्ञान गुण शक्तियाँ। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा? फिर से देखते ये महावाक्य। बाबा कहते हैं, सभी पांडव समर्थ है ना, और शक्तियाँ बाप समान है ना। शक्तियाँ कैसी है? बाप समान। और शक्ति सेना हो। शक्तियों की शक्ति ही मायाजीत बनाने वाली है। फिर बाबा कलकत्ता वाले फूलों का श्रृंगार करते हैं, इसलिए बाबा ने उनको बोला, कलकत्ता वालों, बाबा के बच्चे फूलों का बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं। यह भी स्नेह की निशानी है। और टीचर्स को सेवा, बाबा कहते हैं, टीचर्स को सेवा का प्रत्यक्ष फल हर बार बाबा मिलन का चांस अच्छा मिल जाता है। फिर बाबा ने शिक्षा दी कि अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। सुना क्या करना है? टीचर्स को भी और सभी बाबा के बच्चों को भी क्या करना है? अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। बाबा ने कहा, मधुबन वाले रूहानी चांसलर है, बहुत चांस मिलता है, सेवा भी करनी पड़ेगी, फिर भी सबको राज़ी करते हैं। इसीलिए बाप दादा मधुबन निवासी को सदा याद रखते हैं, खास याद करते हैं, क्योंकि मधुबन निवासी बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास है। क्या हुआ? मेजॉरिटी बाबा के प्यार में मधुबन निवासी पास है। अटूट प्यार है ना बाप से। मधुबन वाले बहुत अच्छे हैं। क्या है? देखो, भगवान स्वयं बैठ के गायन कर रहा है ना मधुबन का। तो हम जहाँ पे है, हमारा घर, हमारा मन भी मधुबन बन जाए। और फिर बाबा कहते हैं, और भगवान जिनके भाग्य का गायन करे, उनके भाग्य को क्या कहना। हाँ, खुद ही अनुभव कर रहे हैं ना हम सभी बच्चे। फिर बाबा ने क्या कहा? मीठे बाबा ने कहा, बैठ। फिर बाबा ने सेवा करना अर्थात, सेवा का अर्थ और प्राप्ति बताई। सेवा करना अर्थात बाप के समीप आने का फल खाना, और सेवा करना अर्थात पुण्य
और दुआ जमा करना। तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुण्य का खाता जमा किया ना। यही दुआएं और पुण्य ही एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करता है। क्या होता है देखा सेवा में? यह सेवा में जो दुआएं जमा होती है और पुण्य प्राप्ति होती है, यही एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करता है। और इंदौर जोन के सेवाधारियों से भी बाबा ने बात करके उनको भी बहुत अच्छा बोला। फिर बाबा बोले, देश विदेश जो दूर बैठे भी समीप है, सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह का रिटर्न में पदम गुना स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। जो जहाँ पे भी है, लेकिन सभी जागती जोत बन सुन रहे हो ना बाप के प्यार को और शिक्षा को, खुश हो रहे हैं। बाप दादा भी बच्चों की खुशी देखते हैं। बाबा ने क्यों बोला जागती जोत? क्योंकि परदेश में कितने कोई देश में जब भारत में रात है तभी उधर में आधी दिन हो सकता है। तो सभी देशों के विदेशों के टाइम्स अलग अलग है ना। तो बाबा ने बहुत अच्छा बोला कि देश विदेश के बच्चे जहाँ भी है, बाबा देख रहे हैं कि जागती जोत बन के बाबा मिलन कर रहे हैं, बाबा की शिक्षा को ग्रहण, स्नेह को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा सभी जागती जोत बन सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाप दादा भी बच्चों की खुशी देखते हैं। फिर बाबा बोले, सभी खुशी में नाच रहे हो ना। और जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है। वैसे तो सब बच्चे ही बाप को याद है, लेकिन हर एक बच्चे का नाम लेना क्या है, संभव नहीं है। इसलिए बाबा ने सभा के बीच में हर एक को याद प्यार दिया है। कैसे दिया? बाबा कहते हैं पर्सनल याद प्यार स्वीकार करे हर कोई अपने अपने नाम से। देखो इतनी भली भरी इतने कितने हजार तो आते हैं एक मिलन में, 15,000, 16,000, 20,000 भी आते हैं ना। तो इतने बड़े सारी सभा में बाबा ने हर एक को याद प्यार दे दिया ना। तो बाबा ने कहा पर्सनल याद प्यार हर कोई अपने अपने नाम से स्वीकार करे और याद प्यार स्वीकार करते ही रहना। तो देखो बाबा ने सबके बीच में हमें पर्सनल मीटिंग का प्यार का फीलिंग दे दिया ना। फिर बाबा कहते 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने फिर ड्रिल कराई, कैसे? बिंदु रूप स्थिति। तो क्या ड्रिल करोगे? निराकारी स्थिति माना क्या है? मैं निराकारी स्थिति क्या है? मैं चमकती हुई ज्योति हूँ। बिंदु रूप अवस्था, परमधाम की अवस्था। मैं परमधाम में हूँ, मुक्त अवस्था में हूँ और ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सम्मुख हूँ। अपने दिव्य स्वरूप को देखते रहना है। निराकारी स्थिति, बिंदु रूप चमचमती दिव्य ज्योति। तो फिर बाबा ने निराकारी स्थिति की ड्रिल कराई। मतलब बाबा ने बोला निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। फिर बाबा ने कहा लिविंग वैल्यू की ट्रेनिंग चल रही है ना, तो उनके लिए बाबा ने कहा लिविंग वैल्यू की सेवा करते करते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास भी बढ़ाते रहना। हर कोई बाबा की शिक्षा हर एक बच्चों के लिए है। निमित्त तो एक के बहाने सबका भला है ना। तो इसीलिए फिर बाबा लिविंग वैल्यूज़ वालों के साथ बात करें, लेकिन ये शिक्षा हम सबके लिए भी है। हर शिक्षा हर बच्चों के लिए है। बाप दादा ने गुलजार दादी जी को भी विशेष मुबारक दे दिया और बोला ब्रह्मा बाबा जैसे ही इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया? 33 वर्ष का ही पुरुषार्थ करके बाबा फरिश्ता बन गए। तो ये 18 जनवरी 2022 की मुरली है ना, 2002 की मुरली है और हम 24 में अभ्यास कर रहे हैं ना अभी। तो बाबा ने क्या बोला? ये अव्यक्त मुरली का पाठ जो चला दादी जी के द्वारा, उसको 33 वर्ष पूरे किए। यह भी बच्ची की हिम्मत और बाप की मदद दोनों मिलकर पाठ बजाते हैं। तो 2002 में
दादी जी के पाठ को 33 वर्ष पूरे हो गए। हम मुरली सुन रहे ना 18 जनवरी 2002 की। यह बच्चे की हिम्मत और बाप की मदद दोनों मिलकर पाठ बजाते हैं। अच्छा है। फिर क्या बाबा ने सबको याद प्यार दिया है। बाबा कहते हैं सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्म स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले। मंत्र याद है ना, शिव मंत्र, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। और सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व के आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। नमस्ते प्यारे बाबा। हम सभी मीठे प्यारे बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा ने दादी प्रकाशमणि जी से बात किया। बाबा कहते हैं आज के दिन ही बाप ने बच्ची को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। कौन से दिन? 18 जनवरी। बाप करावनहार बने, बच्चों को करणहार बनाया। फिर दादी जी को बोला शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना, ऐसे ही चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएगी। बाबा बोले सहज पुरुषार्थ है, दुआएं सारे दिन में कोई भी दुआएं जमा करे, उसके लिए क्या करना पड़े? सारे दिन में कोई भी हमसे नाराज़ नहीं हो, सबकी दुआएं मिले, यही है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज फर्स्ट भी है और सहज भी है। क्या पुरुषार्थ है? हम सारे दिन में हमसे कोई नाराज़ ना हो। फिर क्या बोला बाबा ने आगे भी मुरली में? 14 वर्ष की तपस्या का बल ही सेवा करा रहा है। दादी जी को बोला 14 वर्ष का। दादी जी ने 14 वर्ष तपस्या की है ना कराची में, तो 14 वर्ष की दादी जी माना पूरा यज्ञ, ओम मंडली, ब्रह्मा बाबा और 300 बच्चे थे बाबा के साथ। तो बाबा का जो बुक है, मम्मा बाबा के बुक्स पढ़ने के बाद इसका हमें अच्छे से जानकारी ज्ञान के रूप में प्राप्त होती है। तो बाबा क्या कहते हैं आज की मुरली में? 14 वर्ष की तपस्या का बल ही सेवा करा रहा है और इसीलिए सेवा के अच्छे अच्छे साथी भी बहुत साथ बन गए हैं। बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत अच्छा है। शरीर कैसा भी हो लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना। फिर बाबा ने वरिष्ठ भाई, बड़े भाइयों से बात किया। तो रविवार के दिन भाई जी को मधुबन में निर्वेर भाई जी ने शरीर त्याग दिया ना, शरीर छोड़ा, तो उनको भी आज के दिन ही मधुबन में अंतिम विधि की, उनका अंतिम संस्कार विधि संपन्न हो गई। बहुत ही सुंदर तरीके से, मतलब 15,000 करीबन बीके आए। और शांतिवन में जब तो उनकी अंत यात्रा निकल गई थी, तभी सारे दुकान वालों ने अपनी दुकान बंद रखे, टैक्सी वालों ने भी टैक्सियाँ बंद रखे, उनके अंत यात्रा में शामिल होने का बहुत बड़ा सम्मान का कार्य किया। तो आज 22 तारीख रविवार अव्यक्त दिवस के दिन ही उनको भी वहाँ पे अंतिम संस्कार विधि संपन्न हो गई। अभी आगे बाबा वरिष्ठ भाइयों से बात कर रहे हैं मुरली में। बाबा कहते हैं ये भाई ड्रामानुसार सेवा के प्लान बनते हैं। और जो निर्वेर भाई जी की हम बात कर रहे थे ना, वो निर्वेर भाई जी बहुत निर्माण चित्त, सर्वगुण संपन्न और एकदम ब्रह्मा बाबा समान ही उनकी स्टेज थी। हमें भी उनको मिलने का अनेक बार भाग्य मिला है। और फिर इसीलिए आज बाबा ने भी वरिष्ठ बड़े भाइयों से बात किया है। तो बाबा बोलते हैं ड्रामानुसार सेवा के प्लान बनते हैं, वो अच्छे हैं। और हर एक सदा संगठन में स्नेह व दुआ लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर एक दो के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है। निस्वार्थ स्नेह से सबको सम्मान देंगे भी और लेंगे भी।
और अभी वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना यह विशेष आत्माओं का कार्य है। स्नेह ही कैसे भी संस्कारों को परिवर्तन कर समीप भी ला सकता है। सिर्फ स्नेह के 2 शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है। यह निस्वार्थ स्नेह जल्दी से जल्दी माला भी तैयार कर देगा। ब्रह्मा बाप ने भी इसी स्नेह से सबको अपना बनाया। तो बाबा कहते हैं आज भी इस स्नेह से सबको अपना बनाने की आवश्यकता है। फिर बाप दादा ने बताया सेवा में हर एक के संकल्प विचारों को जो विशेष मेजॉरिटी स्वीकार करे वही प्लान बनाते चलो, और जब स्वयं अनुभूति स्वरूप बनेंगे तभी ही औरों को अनुभूति करा सकेंगे। तो आज के मुरली का वरदान है, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। वरदान का विस्तार है, दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। सिर्फ जैसे समय वैसे विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूप बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही है। बाबा ने कितने अच्छे वरदान का विस्तार में शिक्षा दी। क्या होता है, हम कहते कि मुझे तो ऐसे संकल्प आ रहे हैं, मुझे तो मेरा तो क्रोध कम नहीं हो रहा है, मेरे कर्मों के टाइम में मैं बाबा को भूल जाता हूँ। तो बाबा ने क्या बताया, संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही है। माना हमें पुरुषार्थ में भी सफलता और नित्य के कार्य और हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा में भी हमें निश्चित सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन, सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मनी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों।